हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म जेआईबी सीआईबी वाला पर। आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस नजरिए से क्योंकि आपका एक ही पेपर बचा है जेआईबी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। इस पर्टिकुलर पेपर में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा। हर एक मॉड्यूल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबसे पहले उन्हें फिनिश करना जरूरी है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बहुत सारे बैंकर्स से बहुत बिजी रहते हैं, टाइम नहीं निकल पाता है, लेकिन एट द एंड एग्जाम से पहले पढ़ना जरूरी होता है। सबके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन कुछ टॉपिक ऐसा हो सकता है मिस हो गए हो, तो इस पर्टिकुलर सेशन की मदद से आप मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, उन्हें फिनिश कर सकते हैं। मैं आने वाले सेशंस में इन सभी टॉपिक्स पर एमसीक्यू की स्टडीज ला रहा हूं। आप शाम को 6 बजे जेआईबी सीआईबी वाला पर जरूर जुड़िए। शेड्यूल मैंने पहले ही शेयर कर दिया है। अब मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है और जिनसे एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है। समझते हैं कि इस मॉड्यूल ए और बी में क्या और कौन से टॉपिक्स बहुत काम के हैं। शुरुआत के 3 पेपर हो चुके हैं आपके पूरे। अब बारी है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की। 9 नवंबर को ये एग्जाम शेड्यूल्ड है और बीच में दिवाली छठ पूजा भी है। आप व्यस्त रहेंगे, मुझे ऐसा पूरा पता है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करना जरूरी है क्योंकि ये आपको मैक्सिमम स्कोर करके दिलाता है। तो हम जानने जा रहे हैं यहां पर फटाफट एक छोटे से सेशन में, 5 से 7 मिनट के सेशन में, 10 मिनट के सेशन में, कि मॉड्यूल ए में वो कौन से टॉपिक हैं जो बहुत काम के हैं, जिन्हें पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं मॉड्यूल ए से। सबसे छोटा मॉड्यूल है लेकिन जो काम की बातें जाननी जरूरी हैं वो आपके सामने। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर आपको फिनिश करने हैं, सबसे पहले देखिए रिटेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग के बीच का डिफरेंस क्या है, इनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या हैं। ये एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आपको दिलाता है। तो ये टॉपिक इसको समझ लीजिएगा, बहुत बेसिक सी बात आप सभी को पहले से पता है। जो बात जानने वाली हो सकती है, जो नई हो सकती है, वो है बिजनेस मॉडल्स। 3 बिजनेस मॉडल होते हैं, हम लगातार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, है ना, डिपार्टमेंटल अप्रोच एंड आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच। ये अप्रोचेस क्या है, इनके अंतर्गत क्या बात बताई गई है, कौन से बैंक्स किस अप्रोच को फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें आपको 29 अक्टूबर के सेशन में मिल जाएगा, जो कि कंप्लीट मॉड्यूल ए पर बेस्ड होगा। यानी कि आपके अगर इन 2 टॉपिक को फिनिश कर लिया तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्के हो चुके हैं। अब मैं आपको यहां पर नंबर बता दे रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन बता दे रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने। अगला है बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर। बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर क्या होता है, कहने का मतलब रिटेल बैंक के द्वारा जो मॉडल इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस मॉडल में प्रोसेस किस टाइप का यूज किया जाएगा। प्रोसेस की बात करें तो हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल, इसके बारे में सुना होगा आपने। हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल, वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल एंड प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। तो ये 4 मॉडल्स हैं और इन 4 मॉडल्स के अंतर्गत क्या बात बताई गई है ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके लिए तीसरा चौथा क्वेश्चन भी पूरा कर दिया, यानी कि 4th क्वेश्चन भी आपके एग्जाम का पेपर आउट हो रहा है। यहां पर ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनते जाइए चीजों को। ठीक है, अगली बात, प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस पूछ लिया जाता है कई बार, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है जी, एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने के लिए कौन से ट्रेडिशनल टूल्स हैं, आरओए, आरओई, ये एग्जाम में पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स और बेसिक न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं आपसे एग्जाम में। आरओए, आरओई से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं, वो थ्योरेटिकल भी बन सकते हैं, वो न्यूमेरिकल बेस्ड भी बन सकते हैं। तो ये गिने चुने टॉपिक्स हैं जो आपको अकेले अपने दम पर 15+ मार्क्स दिला देते हैं। आपकी कोशिश है कि आप इनको एटलीस्ट पढ़ लीजिए, ज्यादा डिटेल में पूरी यूनिट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन टॉपिक्स को बस पढ़ लीजिए एक बार, आपको 15+ इसमें मिल जाएंगे। अब मैं ले चल रहा हूं आपको मॉड्यूल बी में। मॉड्यूल बी जो कि सबसे लेंथी यूनिट है, इसके अंतर्गत कुल मिलाकर 12 सबसे लेंथी मॉड्यूल है, 12 यूनिट्स इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन वो 12 यूनिट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहली चीज
एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कस्टमर सेगमेंट से। कस्टमर सेगमेंट मतलब इनकम के आधार पर कस्टमर को कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। जैसे मास मार्केट, आप समझ चुके होंगे मास मार्केट की बात कर रहा हूं मैं, है ना। मास एफ्लुएंट, सुपर एफ्लुएंट, तो ये जो कैटेगरीज बांटी गई हैं, 6 कैटेगरीज हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। मैस्लोज थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में यहां से 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, अकेले अपने दम पर ये बना देता है मैस्लोज, ठीक है। तो अब्राहम मैस्लोज नीड थ्योरी, या फिर कस्टमर पिरामिड, या फिर नीड हायरार्की, अलग अलग नामों से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है। एग्जाम में थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। किसी भी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में कितनी स्टेजेस हैं, ठीक है। प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है तो वहां पर कितने स्टेजेस हैं, यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, प्रोडक्ट आर्किटेक्चर क्या होता है। ये 3 टॉपिक हैं इसके अंतर्गत, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, स्टेजेस, लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट आर्किटेक्चर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेट यहां से आते हैं। अब इन 3 टॉपिक में से 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में मिल जाएंगे आपको। क्रेडिट स्कोरिंग में आप ये समझ लीजिए भाई रेटिंग एजेंसी देश में कुल कितनी है और इनके रेटिंग के क्या क्राइटेरिया होते हैं, इतना बस पता होना चाहिए, जनरल क्वेश्चन है। बीएसबीडी केवाईसी से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। होम लोन्स में आपको क्वांटम क्या है, मार्जिन क्या है, एलटीवी क्या है, इस पर एलटीवी और मार्जिन से संबंधित एक बेसिक न्यूमेरिकल मिल जाता है कई बार, और क्वेश्चन मिल जाते हैं। होम लोन के अंतर्गत ही आपको हॉलिडे पीरियड क्या होता है, मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अभी 2.0 लॉन्च हुआ है इसलिए। एजुकेशन लोन से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये जो बातें लिखी गई है ना, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहां से। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, इन टॉपिक्स को बैठ के पढ़ लीजिए, हमारे साथ मैराथन सेशन में जुड़ जाइए, वहां हम पढ़ा देंगे आपको। निश्चित तौर पर आप 60 स्कोर कर ले जाएंगे। आगे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, जैसे कि हम बात करते हैं जब रिटेल लोन डिसबर्समेंट की, तो रिटेल लोन को कैसे प्रोसेस किया जाता है, इसके 2 मॉडल होते हैं, एक स्टैंड अलोन होता है, एक सेंट्रलाइज मॉडल होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है यहां से। रेमिटेंस प्रोडक्ट की बात करें, यहां से क्वेश्चन मिलेंगे श्योर शॉर्ट। बेसिक बातें हैं, नेफ्ट आरटीजीएस से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, एनएसीएस से आ सकता है, ठीक है। एनपीसीआई के प्रोडक्ट जो है उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग, यानी कि देश में एक संस्था थी आईडीआरबीटी, आईडीआरबीटी के द्वारा कई प्रोडक्ट तैयार किए गए थे, उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कमिटी जिसने रिकमेंडेशन दी, डब्ल्यूएस सराफ कमेटी, याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जाम में डेफिनेट क्वेश्चन बनाएगा, पिछली बार जनरेटिव एआई पे क्वेश्चन बना था, इस बार भी बनेगा, तैयार रहिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मॉड्यूल बी से। लेंथी यूनिट है इसलिए टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। एक दिन में आपको ये सारी बातें कवर करा दी जाएंगी, आप निश्चिंत रहिए। रिकवरी ऑफ रिटेल लोन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंतर्गत एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इरेगुलर लोन अकाउंट्स, यानी कि हम बात करते हैं सब स्टैंडर्ड डाउटफुल एसेट्स, D1 D2 D3 क्या होता है, प्रोविजनिंग क्या होती है, ये सब एक दिन में कवर हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। बस आप इनको दिमाग में रखिए कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। सारफेसी एक्ट, डीआरटी लोक अदालत, रिकवरी का तरीका क्या है और लिमिटेशंस क्या है, लिमिट्स क्या है, सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एमआरआर, एमएचपी, एआरसी, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। ये मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज अपने मैराथन सेशन में ये सारी बातें कराऊंगा, तो आप निश्चित तौर पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये पूरा शेड्यूल है। 28 तारीख को पहला मॉक टेस्ट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड। 29 को मॉड्यूल ए है, शाम को 6 बजे जीआईबी सीआईबी वाला पर जुड़िएगा। 30th को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बाकी शेड्यूल में लगातार शेयर कर चुका हूं, आप देख सकते हैं यहां पर। ये भी शाम को 6 बजे 6 PM, ठीक है। दिवाली के शुभ अवसर पर आपके लिए पीडब्ल्यू लाया है जबरदस्त ऑफर। जीआईबी महापैक सब्सक्रिप्शन आपको 1 ईयर का मिल रहा है मात्र 3199 का। तो ये जबरदस्त ऑफर जो है ना, इसको फटाफट हाथों हाथ उठा लीजिए। तो जितने भी नए बैंकर्स हैं जो आने वाले समय में जीआईबी एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत सारी चीजें कवर होती हैं, यानी कि सारे बैच कवर हो जाएंगे। 15+ बैचेस मिलेंगे आपको यहाँ पर। अगर आप, ठीक है, कोड यूज करते हैं दिवाली, अगर आप कोड यूज करते हैं दिवाली, तो आपको एक कोड यूज करने पर ये आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। 3199 में आपको कोर्स मिल जाएगा। सीआईबी का कोर्स जो है आपका, वो दिवाली कोड यूज करेंगे तो आपको 3999 में 1 ईयर का महापैक मिल जाएगा। एक साल में जितने भी कोर्सेज अवेलेबल होंगे, जो करंट में चल रहे हैं, जो आने वाले हैं, जो हो चुके हैं, वो सब आपको मिलेंगे। डीपीपीज मिलेंगी,
आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे और 24/7 डाउट्स सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, अब 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, 27 से 31 अक्टूबर तक ये ऑफर वैलिड है। इस ऑफर को हाथों हाथ लीजिए, इस ऑफर के साथ अपने आप को जोड़िए, क्योंकि ये ऑफर आपको आपके बैंकिंग करियर की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन के साथ आप जुड़ गए ना तो एग्जाम क्लियर, दूसरे के साथ जुड़ गए तो सीआईबी भी क्लियर और 2 इंक्रीमेंट आपके हाथ में। तो यहां पर 3 इंक्रीमेंट का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है। ठीक है, आगे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है JIB_CIB बाय भास्कर सर। इस टेलीग्राम चैनल के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए और आप सभी साथी बैंकर्स को विश यू ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, दिवाली के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और छठ पूजा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।